नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और आज का वीडियो उन सभी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए प्रवेश परीक्षाएं दे चुके हैं, और उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी जिनका संबंध यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पीएचडी पाठ्यक्रम से है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से है। गलती होगी, मैं समझ आता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और पीएचडी के लिए जिन्होंने प्रवेश परीक्षाएं दी थी, उन सभी के लिए ये वीडियो और पूरी सूचना है। मैं इस वीडियो के अंदर आपसे लगभग 9 टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ, लगभग 9 टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। तो क्या है वे टॉपिक, उनके पहले मैं एक झलक आपको दे देता हूं। उसके बाद आपको लगता है कि ये विषय आपके मतलब का है तो वीडियो को पूरा देखना, अन्यथा अपना समय कहीं और व्यतीत कीजिएगा। कम से कम पहली चीज है कि क्या क्राइटेरिया है पीएचडी में एडमिशन के लिए, अर्थात आपका मास्टर्स या एमफिल में कितना परसेंट होना चाहिए, उसके विषय में बताऊंगा। साथ ही साथ कितनी सीट है पीएचडी पाठ्यक्रम में, जो नया शेड्यूल आया है, रिवाइज सीटें हुई हैं कुछ, उसकी भी जानकारी दूंगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंस डेट है काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग कब से ओपन हो रही है, काउंसलिंग की लास्ट डेट क्या है, उसके विषय में बताऊंगा। कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो काउंसलिंग में काम आएंगे या फिर यूजी पीजी में काम आएंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसको आप जरूर देखिएगा। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ऑनलाइन काउंसलिंग के वक्त क्या जरूरी इंस्ट्रक्शन होंगे, उसके विषय में बात करेंगे। साथ साथ अंडरटेकिंग 2 टाइप की मैं डिस्कस करूंगा। एक वह अंडरटेकिंग जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, और दूसरी अंडरटेकिंग वो कि जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, अवेटेड है। और साथ ही साथ पीएचडी कोर्सेज की रिवाइज या नई फीस क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, उसकी बात करेंगे। और साथ साथ कि किस बच्चे के पीएचडी के किस एग्जाम में कितने स्कोर आए हैं, उसकी पूरी लिस्ट दी है यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने। उन सभी सब्जेक्ट का लिंक तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन कहाँ उन सभी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको कि आपके कितने नंबर हैं, उसका मैं लिंक जरूर दे दूंगा। अपने सब्जेक्ट को ओपन करके आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरिट का क्राइटेरिया क्या है, कि कितने परसेंट आपके आए हैं, कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं है, इसकी भी बात करेंगे। इस इंट्रोडक्शन के बाद अब करते हैं मेन वीडियो को स्टार्ट। आपने यहां तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यदि आप इसी प्रकार की कोई और इन्फॉर्मेशन किसी और विश्वविद्यालय में चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की। सबसे पहली चीज, परसेंटेज आपका एमए में कितना होना चाहिए। जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं, इसमें से आप SC ST PH, अगर आपके 50% अंक आए हैं तो आप एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए और इंटरव्यू के पहुंचने के लिए भी, और बाकियों के लिए 55 है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगली चीज आती है नोटिफिकेशन की सीट्स की। जी हाँ, सीट्स में जैसे कि मैंने कहा रिवाइज हुआ है। 26 सब्जेक्ट्स में टोटल सीट निकली थी यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं सब्जेक्ट का नाम बोलूंगा और सीट बोल दूंगा, पीएचडी अपने आप जोड़ लीजिएगा। ये है तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर में 2 सीट है। फिर है ट्रैवल एंड कस्टमरी क्षमा कीजिए, ट्रैवल एंड कंज्यूमरी लॉ में 3 सीटें हैं। ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 सीट है। पीएचडी इन कॉमर्स में 11, पीएचडी इन मैथमेटिक्स 3, मैनेजमेंट में 8, इकोनॉमिक्स में 1, वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में 2, हिंदी में 3, इंग्लिश में 5, पॉलिटिकल पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन में जिसे IR बोला जाता है 8 सीटें हैं। मास कम्युनिकेशन में 4, और उसके बाद है आपका साइंस के सब्जेक्ट हैं। केमिस्ट्री में 8, जियो फॉर्मेंटेशन में 10, फिजिक्स में 24, एजुकेशन में 6, फिर है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 8, ट्राइबल स्टडीज में 7, लाइफ साइंस में 2, म्यूजिक में 2, थिएटर आर्ट्स में 2, एनर्जी इंजीनियरिंग में 7, एनवायरमेंटल स्टडीज में 10, और उसके बाद है ज्योग्राफी में 1, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1। इन सब्जेक्ट में इतनी इतनी सीटें हैं, आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे तीसरी इन्फॉर्मेशन की, जो बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है, वह है काउंसलिंग की डेट्स। कब से काउंसलिंग स्टार्ट होनी है और कब है उसकी लास्ट डेट, और कब तक जमा करनी है फीस, ये तीनों चीजें इस बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान से इसको सुनिएगा और चाहे लिख लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में चाहे CUSET की कोई भी यूनिवर्सिटी रही हो 16 के 16 में से, 18 में से,
उन सभी में यूजी पीजी के नोटिफिकेशन तो आ रहे हैं, तो मैं भी धड़ाधड़ आपको वीडियो दे रहा था, लेकिन बहुत से सवाल आ रहे थे कि सर पीएचडी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी तक नहीं, या कहें कि लगभग 30 अक्टूबर के बाद से रिसर्च की या पीएचडी की काउंसलिंग की डेट्स आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के संदर्भ में, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के संदर्भ में। उसी सिलसिले में झारखंड का है, यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का नोट करिए काउंसलिंग की डेट कब से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट क्या है, फीस की क्या है। 6 नवंबर जबकि आग है, 6 नवंबर दोपहर 1 बजे से, 6 नवंबर दोपहर 1 बजे से काउंसलिंग का पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा या ओपन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यह जो ओपन रहेगा रिसर्च का यानी कि पीएचडी का पोर्टल काउंसलिंग के लिए, इसकी लास्ट डेट और टाइमिंग है, लास्ट डेट है 12 नवंबर रात्रि 11:59 पे। जी हाँ, 12 नवंबर 11:55 PM तक काउंसलिंग का लिंक ओपन रहेगा, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और आपको पेमेंट भी इसी तारीख में कर देनी है। और साथ ही साथ काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा होने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन का वेरीफाई होने के बाद डिस्प्ले होगी लिस्ट वेबसाइट पर कि किन बच्चों को बुलाया जाएगा। मेरिट के सही पाए जाने पर, डॉक्यूमेंटेशन के वेरीफाई होने के बाद भी जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उसकी लिस्ट की सूचना आपको वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगली सूचना यह है कि इसी में झारखंड के संदर्भ में कि कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जो काउंसलिंग के वक्त और एडमिशन के वक्त आपको जरूरत पड़ेगी। लगभग 14 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कुछ आपके लिए हो कुछ ना हो, तो कौन कौन से हैं वे 14 डॉक्यूमेंट्स, उसकी अलग से जैसे कि मैंने बताया एक वीडियो बनाई थी, उसको आप जरूर देखिएगा और आपको वहां सभी सूचनाएं प्राप्त भी हो जाएंगी। मोटा मोटा अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ, 10 से लेकर एमए तक के आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कुछ जगह आपके कैटेगरीज के लगेंगे, पासपोर्ट साइज की फोटो भी लगेगी और अंडरटेकिंग के फॉर्म भी लगेंगे और कैटेगरी के सर्टिफिकेट मस्ट हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शन पे, ये बहुत जरूरी चीज है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। और लगभग इसके अंदर 19 पॉइंट्स दिए हैं या कहें नियम कानून दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन और फॉर द काउंसलिंग के लिए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसी में पॉइंट नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जिसमें मेरिट के विषय में बताया है। मेरिट बता देता हूं आपको। ऐसे सभी बच्चे जिनका प्रवेश परीक्षा में यानी कि प्रवेश परीक्षा हो चुकी, स्कोर कार्ड आया है, जो भी यूआर बच्चे हैं यानी कि अनरिजर्व बच्चे हैं, जनरल बच्चे, यदि वह 50% स्कोर लेकर आए हैं तो वह बच्चे योग्य हैं काउंसलिंग के आवेदन के लिए और काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट सही पाए जाने के बाद इंटरव्यू के लिए। याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए। और जो भी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर और साथ साथ जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है काउंसलिंग प्लस इंटरव्यू के लिए वह है 45% यानी कि 45%। यदि जर्नल के 50% अंक हैं तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई है, और बाकी अदर्स के लिए ओबीसी में भी क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर दोनों के लिए, और एससी एसटी पीएच के लिए भी। और ईडब्ल्यूएस का जिक्र नहीं है, इसलिए उसके लिए आप कंसल्ट कीजिएगा विश्वविद्यालय से। बाकियों के लिए जो कैटेगरी के उनके लिए 45% रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी काउंसलिंग के इंस्ट्रक्शन वाले में एक पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, 4 दिया गया, जिसमें आपको फीस बताई गई है। वह सभी स्टूडेंट जो काउंसलिंग के लिए आवेदन करेंगे उनकी फीस रखी गई है 500 यानी कि 500 रुपए की, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और 12 नवंबर लास्ट डेट है, मध्य रात्रि 12 बजे तक, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा काउंसलिंग के लिए। एक और इसमें नियम है पॉइंट नंबर 15 यानी कि 15, उसको ध्यान से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जो काउंसलिंग के लिए आवेदन करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, उसमें साफ साफ है यदि आपके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड नहीं होंगे। जी हाँ, यदि आपके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड नहीं होंगे तो आप काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आप प्रवेश परीक्षा में बेशक पास हो चुके हो, आपके 70, 80 या 60% भी स्कोर आया हो, लेकिन यदि डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने में या कोई और कमी पाए जाने में अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए मेल, कॉल या मैसेज नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे सबको सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि सेल्फ अटेस्ट जरूर कीजिएगा। इसी के अंतर्गत एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15 में ही है, वैसे सभी स्टूडेंट्स चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, किसी भी स्टेट से हो, यदि वो माइग्रेट हैं,
तो माइग्रेशन का सर्टिफिकेट लगाना मस्ट है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसी नोटिफिकेशन में जो इंस्ट्रक्शन के नियम दिए हैं काउंसलिंग के, मैं उसी नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं। उसमें एक नियम और ये भी है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यूजीसी का नेट, सीएसआर का नेट जेआरएफ या स्लेट है, गैट है या एमफिल है, ये सभी ऐसे स्टूडेंट, इनको क्योंकि छूट मिलती है इनको कुछ परसेंट की इंटरव्यू और एंट्रेंस प्रवेश परीक्षाओं के लिए, तो इन सभी को अपना इस बात का प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र से मतलब एमफिल पास है इसका प्रूफ क्या है, नेट पास का प्रूफ क्या है, सिलेट का प्रूफ क्या है, गैट का प्रूफ क्या है, जो भी ये डॉक्यूमेंटेशन है इसका आपको प्रूफ देना होगा या चाहे सर्टिफिकेट हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज और दी है कि जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि मैंने बताया था कि जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है उनको एक अलग प्रकार का डिक्लेरेशन देना होगा अंडरटेकिंग के लिए। उसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, उसका वो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसको भर के दोबारा स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं भी आया है, तो रिजल्ट आने में समय लग सकता है कोविड के दौर में, लेकिन उनको अपने फाइनल रिजल्ट को जमा करना है 31 दिसंबर 2020 तक। यदि 31 दिसंबर 2020 तक आप जमा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नवंबर में ही लगभग इंटरव्यू भी हो जाएंगे और दिसंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा कुछ वीक में, फर्स्ट वीक में, लेकिन यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है 31 दिसंबर तक वेटेड स्टूडेंट का, तो उस कंडीशन में आपके एडमिशन को रद्द करने का अधिकार है विश्वविद्यालय को। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगले इंफॉर्मेशन की। अगली इंफॉर्मेशन है अंडरटेकिंग, जैसे मैंने बताया अंडरटेकिंग के लिए भी कैसा उसका प्रारूप रहेगा। जो पूर्व का मैंने वीडियो बनाया था उसमें डिटेल में मैंने बताया था अंडरटेकिंग के विषय में, और उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अंडरटेकिंग के साथ साथ जो वेटेड स्टूडेंट है उसके विषय मैंने आपको बताया, उसके अलग का एक प्रोफाइल है अंडरटेकिंग में भी। जिनका रिजल्ट नहीं आया है वह क्या प्रोफॉर्मा है, सर्टिफिकेट, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अब बात करते हैं फीस की। फिर से मैं एक चीज रिपीट कर दूं, 6 नवंबर जो कि आज है, 6 नवंबर दोपहर 1 बजे से पीएचडी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग का लिंक ओपन होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। और 12 नवंबर मध्य रात्रि 12 बजे तक लिंक ओपन रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फीस की। फीस इसमें दो टाइप्स की है पीएचडी की। एक फीस वह है साइंस कोर्सेज की जिसमें भी लैब की सुविधाएं हैं, प्रायोगिक कार्यों की सुविधाएं हैं, प्रैक्टिकल की सुविधाएं, उनकी फीस अलग है पीएचडी कोर्सेज की। और ऐसे स्टूडेंट जिनकी लैब नहीं होती है, प्रायोगिक कार्य नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, उनकी फीस अलग है। जिनकी लैब है, प्रायोगिक होते हैं, उनकी 24,000 की फीस रखी गई है। और और जो विदाउट इसके हैं उनकी 21,000 की फीस रखी गई है। दोनों ही कंडीशंस में लगभग हॉस्टल और एक और है इसमें, लगभग 1 और 2, हाँ 7,000 की फीस ऐसी है दोनों ही श्रेणियों में जो आपको रिफंड होगी जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, जिसमें से आपकी यूनिवर्सिटी कॉशन फीस है और दूसरा है हॉस्टल कॉशन डिपॉजिट रिफंडेबल है। यानी कि 7,000 रुपए की जो फीस है आपकी रिफंड हो जाएगी कोर्स कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर पीएचडी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब सबसे जरूरी चीज जो इंस्ट्रक्शन के बाद का नोटिफिकेशन है कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया है, उसके अंतर्गत मैंने एक लिंक दिया है आपको, सब्जेक्ट विजिट लिस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट स्टूडेंट अपीयरिंग यूसेट एग्जामिनेशन। इस लिंक में आपको अपने सब्जेक्ट के नाम, जैसे मामला आप मान लीजिए पीएचडी आपने हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है, पीएचडी हिंदी के लिए, तो आप पीएचडी इन हिस्ट्री वाले लिंक पे ओपन करेंगे जैसे ही, उसके बाद पूरी लिस्ट खुलेगी, आपका नाम होगा, सब्जेक्ट का कोड होगा, कितना स्कोर लिया है आपने, और हर उस मान लीजिए पीएचडी हिंदी में 100 बच्चों ने अप्लाई किया था, उन 100 बच्चों में से आपका रैंक कितना है, आपने कितना स्कोर लिया, और साथ साथ उन 100 बच्चों का स्कोर क्या है, रैंक क्या है, यह भी आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट दी होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस इंफॉर्मेशन को आप शेयर कीजिए जो मैंने आपको बताई। फिर से मैं रिपीट कर दूं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है पीएचडी के लिए, पीएचडी में सीट कितनी है, पीएचडी की फीस कितनी है, काउंसलिंग की डेट कब से है, कब लास्ट डेट है काउंसलिंग की फीस, काउंसलिंग का लिंक कब से ओपन होगा, और साथ ही साथ अंडरटेकिंग के सर्टिफिकेट क्या है और कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जो आपको लगाने हैं। उन 14 डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग से वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा। और किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया है उसकी भी जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट पे है। चाहे तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट से सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, और चाहें तो मेरे वीडियो में देखने के बाद, और जो नीचे मैंने लिंक दिए हैं
वहां से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही माध्यम आपके पास हैं, चाहे आप वेबसाइट पे जाकर विजिट कीजिए या मेरे चैनल को वीडियो को देखिए। समय आपको दोनों जगह देना पड़ेगा, और जब तक आप समय नहीं देंगे, चाहे वीडियो या लिंक पर हो या वेबसाइट पर हो, आप काउंसलिंग के ना ही आवेदन कर को समझ पाएंगे, ना ही डॉक्यूमेंटेशन को। और एक चीज मैं और बता दूं कि अभी सिनॉप्सिस के विषय में कोई जानकारी नहीं आई, क्योंकि अभी 12 नवंबर तक तो काउंसलिंग के लिए डेट आनी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि 11 नवंबर को हिंदी का पेपर है यूजीसी नेट का। तो 11 या फिर 13 नवंबर के बाद ही सिनॉप्सिस के विषय में क्या नियम कानून है वह इंफॉर्मेशन आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, और जब इंफॉर्मेशन आएगी आपको पूरा तरीका बताऊंगा सिनॉप्सिस बनाने का, कितनी कॉपी बनानी है, कैसे पेश करना है। और यदि किसी का इंटरव्यू होने वाला है आज कल में 2-3 दिन के बाद में, यदि सिनॉप्सिस को लेकर कोई समस्या आ रही है, किसी टॉपिक को लेकर समस्या आ रही है, किसी प्रकार के किसी भी दिक्कत को आ रही है, तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मेरा फोन मिस हो चुका है, चोरी हो चुका है, आप भी जान सकते हैं, तो संपर्क नहीं कर सकता हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी तरफ से जो भी आर्थिक सहयोग हो सकता है, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, मुझे जरूर भेजिए, कि जिससे मैं एक सेकंड हैंड फोन ले सकूं। क्योंकि 8 या 9 नवंबर के बाद ये फोन जो मेरे पास अभी मेरे भाई का है ये नहीं रहेगा, फिर वीडियो ना शूट हो पाएंगे, ना आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है अभी कि मैं फोन ले सकूं, और यह अलग से सूचना थी, वीडियो का पार्ट नहीं है। ये मेरी प्रार्थना कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि फोन से मेरे भी कुछ इंटरव्यू होने हैं पीएचडी के, जो कि नवंबर में ही होने हैं। तो यदि फोन नहीं होगा तो हो सकता है मैं इंटरव्यू ही ना दे पाऊं, मेरा ये साल भी बर्बाद हो जाए पूर्व के साल की तरह। तो वह आपका निजी पक्ष है, कितना आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। दबाव नहीं है, कोई कोई कर्तव्य या जिम्मेदारी भी नहीं कर। आपको लगता है कि मुझे सहयोग करना चाहिए अपनी तरफ से आपको, तो जरूर कीजिए, अन्यथा अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जो भी सूचनाएं मैंने इस वीडियो में दी, उसको लेकर कोई उलझन, कोई समस्या, कोई सवाल हो तो जरूर कीजिएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की वेबसाइट पर वीडियो देखते देखते या वीडियो देखने के बाद विजिट जरूर कर लीजिएगा, और साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट जो यूजी, पीजी और पीएचडी से संबंधित है, काउंसलिंग मेरिट को लेकर नया अपडेट आया है, उसको देख लीजिए। वीडियो नहीं बना पाए हूं, लेकिन उसकी भी डेट अभी है 11 नवंबर तक, तो उसको भी देख लीजिए, जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से संबंध रखते हैं। इस लंबे वीडियो को आपने देखा और यहां तक देखा, तो आपको तहे दिल से सलाम है। अपना और अपनों का पुनः ध्यान रखिएगा, यहां से संतुष्ट रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और सफलता की सीढ़ियों को छूते रहिएगा, लेकिन नम्रता के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।